हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। अब 2022 जो है एंड हो रहा है, तो मैंने जो है 7 फ्लैगशिप फोन उठाए जो हमारे इंडिया में अभी बिक रहे हैं और उनका बैटरी ड्रेन टेस्ट करा और जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्योंकि जब हम टेस्ट कर रहे थे ना, हम खुद सरप्राइज हो गए थे कि भाई ये फोन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सीरियसली आपको मैं पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फोन्स की बात करूं तो इस टेस्ट में हमने सैमसंग S22 अल्ट्रा, OnePlus 10 Pro, Vivo X80 Pro, Motorola H30 Ultra, Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max और iPhone 14 Plus को रखा। गाइस, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने सारे फोन्स की जो भी रैम में एप्स थी क्लीन कर दी थी। सेम वाईफाई से कनेक्टेड था, 100% वॉल्यूम थी और 100% ब्राइटनेस भी थी। और मुझे पता है कि ब्राइटनेस का नंबर हर एक फोन का चेंज होता है, लेकिन मुझे था कि फुल पोटेंशियल पे टेस्ट करना है कि फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। कोई नहीं, अकॉर्डिंगली मार्क्स देंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे कि iPhone 14 Pro Max की 2000 निट्स ब्राइटनेस है और S22 अल्ट्रा की 1750, सब माइंड में रहेगा। तो अब मैंने टेस्टिंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक जो है ब्रेक आ गया, क्योंकि जो Pixel 7 Pro इसके अंदर Antutu चल ही नहीं रहा था, ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। तो मुझे लगा यार वो फिर फेयर नहीं रहेगा, तो ये मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर हम सेकंड टेस्ट पे गए, एक प्रैक्टिकल यूज केस को सोचते हुए कि भाई कोई भी बंदा अपने फोन पे जो है यूट्यूब तो पक्का देखेगा। तो हमने सारे फोन्स पे जो है 1 घंटे के लिए यूट्यूब की वीडियो चला के छोड़ दी। तो 1 घंटे वीडियो चलने के बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सामने आया है कि S22 अल्ट्रा ने सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है, 13% का, जबकि जो Vivo X80 Pro है उसने सिर्फ 9% किया और जो iPhone 13 Pro Max है उसने भी 9% रखा। अभी तो टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, आगे चलते हुए आपको दिखेगा कि जो फोन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बाद में जाके बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट्स पता लगेंगे। इसके बाद वाला जो टेस्ट है ना, वो मैंने थोड़ा सा हार्डकोर रखा। मैंने सारे फोन्स का फ्रंट कैमरा ऑन करके 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी पूरे 1 घंटे के लिए। जब ये टेस्ट खत्म हुआ तो S22 अल्ट्रा 70% बैटरी पे था और OnePlus 10 Pro 73 और जो Vivo X80 है वो 68 और Motorola 74%, Pixel 71% और जो iPhone 14 Pro Max है वो 74%, जो iPhone 14 Plus है वो 75%। जैसे कि मैंने बोला था सरप्राइजिंग रिजल्ट्स रहेंगे। इससे पहले वाले टेस्ट में Vivo ने अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार Vivo ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन हुई है और iPhone 14 Plus ने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया। अगर आपने टाइमर पे ध्यान दिया हो तो 2 घंटे बीत चुके थे, तो मुझे लगा कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। अब हमने सारे फोन में PUBG न्यू स्टेट इंस्टॉल कर दिया और अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स रखी। और पता है सारे फोनों में जब इकट्ठे चल रहा था ना, मतलब PUBG न्यू स्टेट, तो साथ के साथ फोन जो है जब वो गेम की आवाज ले रहे थे ना 100% वॉल्यूम पे, बड़ा अजीब सा लग रहा था कमरे के अंदर। बट ठीक है, उसके बाद हमने लगातार गेमिंग चलाई रखी सारे फोन्स के अंदर और सच में बहुत टफ है करना। अब गेमिंग में शॉकिंग बात ये हुई कि iPhone 14 Pro Max है ना, काफी डिम हो चुकी थी उसकी ब्राइटनेस खुद से ही, और iPhone 14 Plus फिर भी ब्राइट दिख रहा था। 1 घंटे गेमिंग के बाद Samsung 51% पे, OnePlus 54%, Vivo 47%, Motorola 61%, Pixel 56%, iPhone 14 Pro Max 57% और iPhone 14 Plus 62%। अभी तक iPhone 14 Plus जो है ना 62% पे अच्छा नंबर है, लेकिन आपका ध्यान जो है Motorola की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये 61% पे है। एंड्रॉइड वर्ल्ड में अभी तक ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और इतनी टेस्टिंग करने के बाद मुझे लग रहा है कि Vivo सबसे जल्दी किल होगा मे बी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हमने Instagram रील्स का रखा। सारे फोन में रील्स चला दी और आपको तो पता ही है जब हम रील्स देखना स्टार्ट करते हैं Instagram पे, भाई कब निकल जाता है घंटा पता नहीं लगता। बट जब 7 फोनों में इकट्ठी रील चल रही थी ना, इतनी जगह से आवाज आ रही थी, बिल्कुल पेनफुल था यार कानों के लिए। तो 1 घंटे Instagram रील्स चलाने के बाद Samsung जो है 30% पे आ चुका है, OnePlus 38% पे, Vivo 25% पे, Motorola 49%, Pixel 35%, 14 Pro Max 39% और iPhone 14 Plus 49%। देखो अभी तक जो है Motorola और iPhone 14 Plus बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन यहां से आपको ये भी नोटिस करना चाहिए कि iPhone 14 Pro Max और iPhone 14 Plus के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस आ चुका है 10% का। अब टेस्ट को 4 घंटे हो चुके हैं, पक्का ये फोन हीट करना स्टार्ट भी हो चुके होंगे। आओ देखते हैं अपने इंफ्रारेड गन से कि भाई कितना टेम्परेचर है। Samsung 35.4 डिग्री सेल्सियस पे, OnePlus 35.3 डिग्री सेल्सियस, Vivo 35.6 डिग्री सेल्सियस, Motorola 33.7 डिग्री सेल्सियस, Pixel 34 डिग्री सेल्सियस, 14 Pro Max 30.5 डिग्री सेल्सियस और iPhone 14 Plus 28.4 डिग्री सेल्सियस। वैसे 4 घंटे की यूसेज के बाद iPhone 14 Plus बहुत कम टेम्परेचर दिखा रहा है। हाँ ठीक है, 60 हर्ट्ज है थोड़ा बहुत, बट मेरे हिसाब से एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ काम आ रही है। इसके बाद जो टेस्टिंग है ना वो बेंचमार्क की है। मैंने सारे फोन में Geekbench डाला और यहाँ पर आधे घंटे तक मैंने Geekbench को रन किया। इसके बाद Samsung जो है 19% बैटरी पे आया, OnePlus 28%, Vivo 14%,
मोटरोला 40%, पिक्सल 24%, 14 प्रो मैक्स 31% और आईफोन 14 प्लस 43%। कितनी क्रेजी बात है कि मोटरोला और आईफोन 14 प्लस जो है 40% बैटरी के आसपास है यार, और बाकी सब कितना नीचे आ चुके हैं। मुझे पता सबसे शॉकिंग बात क्या लगी है, मोटरोला ने क्या क्रेजी काम किया है। मतलब मोटरोला को ज्यादा लोग है ना इतना मतलब अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन इनकी ऑप्टिमाइजेशन अमेजिंग रही क्योंकि 40% के आसपास है और आईफोन 14 प्लस से कॉम्पीट कर रहा है इस टाइम पे। बाकी सैमसंग और जो वीवो है ना ये तो बहुत पीछे, देखते हैं पहले कौन किल होता है। चलो अब नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं। मैंने YouTube शॉर्ट्स चलाए इस बार 75 मिनट्स के लिए। तो इसी टेस्ट में 5 आवर्स 34 मिनट के बाद हमारा पहला फोन किल हुआ S22 अल्ट्रा सैमसंग की तरफ से। फिर सैमसंग के 11 मिनट बाद जो है Vivo X80 Pro किल हुआ। करेक्ट 5 आवर्स 45 मिनट जो है Vivo X80 Pro चला। देखा गाइस अभी तक ऐसा लग रहा था कि Vivo सबसे पहले किल हुआ लेकिन सैमसंग हुआ। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सैमसंग जो है YouTube के टाइम पे सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है, ये मैंने पहले टेस्ट में भी नोटिस किया था। अब नेक्स्ट टेस्ट था हमारा 4K 60 FPS का आधे घंटे के लिए। अब जब हम वो करने गए तो बहुत ट्विस्ट आ गए उसके अंदर कि एग्जैक्ट 2 मिनट बाद OnePlus का फोन जो है स्टैंड बाय मोड में चला गया। मैंने सोचा कोई नहीं भाई टेस्ट कंटिन्यू रखते हैं बाकी फोन्स में। फिर मैंने देखा Pixel 7 Pro में ना एक नोटिफिकेशन आ गई है 10 मिनट बाद कि फोन जो है बहुत गर्म हो चुका है और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। फिर मैंने टेम्परेचर भी चेक किया पिक्सल का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और इसमें भी स्टॉप हो गया। फिर मैंने दोबारा ऑन करने की कोशिश तो करी बट हुआ नहीं। और ये बात मैंने रिव्यू के टाइम पे बताई थी Pixel 7 की कि ऐसे होता है पिक्सल फोन के अंदर। खैर ये प्रो में भी हो रहा है और ये थ्रॉटलिंग है ऑब्वियसली। फिर 10 मिनट के बाद ही मैंने टेस्ट स्टॉप कर दिया और मोटरोला की बैटरी 6% थी, मोटरोला की 27%, पिक्सल की 9%, 14 प्रो मैक्स की 18% और आईफोन 14 प्लस की 31%। तो इतना समझ लो 4K रिकॉर्डिंग के अंदर OnePlus और मोटरोला एक अच्छा ड्रॉप देते हैं। चलो अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा हेवी टास्क रन करना था सारे फोन्स के ऊपर, तो Geekbench फिर से आधे घंटे के लिए मैंने सारे फोनों में चलाया। खैर टेस्ट हमने कंटिन्यू रखा और 6 आवर्स 13 मिनट के बाद जो है OnePlus भी डेड हो गया। खैर टेस्ट कंटिन्यू रखा हमने, 10 मिनट्स बाद जो है पिक्सल भी डेड हो गया। 6 आवर्स 23 मिनट ये चला। खैर ये टेस्ट जो हमने 2 मिनट और कंटिन्यू रखा और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे टाइम में ना ये जो मोटरोला है इसने टोटल 8 बार टेस्ट रन करा Geekbench का, और जो आईफोन 14 प्लस था उसने टोटल 12 बार रन करा। ऑब्वियसली यार आईफोन का प्रोसेसर फास्ट है तो ज्यादा बार रन कर पा रहा था, बट हाँ इनको बोनस मिलना चाहिए दोनों आईफोन्स को। तो इस टेस्ट के बाद मोटरोला जो है 17% बैटरी पे, 14 प्रो मैक्स 8% पे और आईफोन 14 प्लस 22% पे। तो अभी तक इस पूरे टेस्ट के अंदर सिर्फ 3 फोन बचे हैं इंक्लूडिंग मोटरोला, जिसकी मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। चलो इसके बाद हमारा पिक्सल तो जो है डेड हो ही चुका था, तो मेरे को लगा अब Antutu रन कर सकते हो क्योंकि पिक्सल में नहीं हो रहा था। तो मैंने 40 मिनट्स के लिए Antutu टेस्ट स्टार्ट किया और ये जो Antutu वाला टेस्ट है 25 मिनट्स तक लगातार रन हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर, फिर वो डेड हो गया। इन शॉर्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स का टोटल स्क्रीन ऑन टाइम 6 आवर्स 50 मिनट रहा। फिर ये Antutu वाला टेस्ट मैंने कंटिन्यू रखा और 11 मिनट बाद जो है मोटरोला भी डेड हो गया और उसने स्क्रीन ऑन टाइम दिया 7 आवर्स 1 मिनट का, और एक एंड्रॉइड फोन के हिसाब से ये अमेजिंग नंबर है। फिर अभी तक भी आईफोन 14 प्लस डेड नहीं हुआ था और रात के 11 बज चुके थे जब हमें टेस्ट रन कर रहे थे और सब बहुत थक चुके थे यार। फिर हमने सोचा कि भाई इस आईफोन 14 प्लस को डेड करते हैं और 4K रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं अभी भी जो है आईफोन 14 प्लस में 10% बैटरी बची है। देखते हैं भाई कितना लंबा चलता है ये। इतने घंटे जो है एक्सटेंसिवली इस फोन को यूज करने के बाद भी ना 30 मिनट तक 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड करता रहा आईफोन 14 प्लस, तब जाके इसकी बैटरी डेड हुई। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हैवी यूसेज के अंदर जो है 7 आवर्स 25 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम दिया आईफोन 14 प्लस ने और ये विनर बन जाता है। बट हाँ मुझे मोटरोला की तारीफ करनी पड़ेगी जो सेकंड नंबर पर आया, और एंड्रॉइड वर्ल्ड में जनरली बोला जाता है कि लाइक ग्रेट बैटरी लाइफ नहीं मिलता आईफोन की तरह, और मोटरोला ने कहीं ना तो कहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स को भी कॉम्पिटिशन दिया। अब मैं स्क्रीन पे सारे फोन्स के स्क्रीन ऑन टाइम लिख देता हूँ और रैंकिंग भी, आपको जिससे अंदाजा लग जाए। खैर उससे पहले लोग पूछे कि आईफोन 14 प्लस क्यों जीता, तो देखो यार इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ना ही बहुत कमाल की डिस्प्ले है जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर है 2000 निट्स की ब्राइटनेस है इसके अंदर, और कमाल का फोन तो देखो ये भी है। बस ये है कि एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा हेल्प कर गई यहाँ पर, क्योंकि इतने ओवरकिल स्पेक्स नहीं है अगर हम प्रो मैक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा ही टेस्ट मेरे को जो है मिड रेंज फोन के लिए भी करना चाहिए कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको मजा आया हो तो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।